स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई यात्रा पर। आज तारीख है 23 मार्च 2024 और हम जा रहे हैं नेपाल की एक ऐसी सीक्रेट जगह जो है तो भारतीय सीमा से बिल्कुल पास में, पर उसके बारे में लोगों को जानकारी थोड़ी कम है। दोस्तों, हम जा रहे हैं नेपाल के बर्दिया नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रूपईडीहा बॉर्डर से करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह नेपाल की तराई के कुछ एक सबसे बड़े और अनछुए राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इस राष्ट्रीय पार्क की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आप पैदल जंगल सफारी का आनंद उठा सकते हैं और टाइगर, गैंडे, हाथी इत्यादि को बिल्कुल करीब से देखने का मौका पा सकते हैं। एक तरफ जहाँ हमारे देश में प्रोटेक्टेड एरियाज़ में कहीं भी आपको पैदल चलने की भी अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि आप सफारी वाली गाड़ी से उतर भी नहीं सकते हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ बर्दिया में आप एकदम कोर से कोर टाइगर एरिया में भी पैदल घूमते हुए जानवरों और जंगल के अनछुए परिवेश को एकदम करीब से महसूस करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर चलिए हमारे साथ हिस्सा बनिए इस रोमांचक ट्रैकिंग एक्सपीरियंस का और आनंद उठाइए एक अद्भुत जंगल सफारी का। इस समय हम लोग नेपालगंज में रुके हुए हैं कुछ खाने के लिए। ऑर्डर हमने कर दिया है ऑलरेडी। पिज़्ज़ा खाएंगे, वेज बिरयानी खाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ से बर्दिया के लिए निकलेंगे। भंसार वगैरह बनवा ली है। हमारी खाने की चीज़ें आनी शुरू हो गई। ये बिरयानी है, ये पिज़्ज़ा है और अभी हाँ सर कर दो आप कर दो। ये मेरी बियर है, ये अक्षत का बोर्ड। थैंक यू। ये हमारी खाने की सारी चीज़ें आ गई। बेहतरीन पिज़्ज़ा खाया और अक्षत अब उल्टी करने के काफ़ी निकट पहुंच चुका है। उल्टी करने के काफी निकट पहुंच चुका है। तो पता है कौन उल्टी कर रहा है? और अभी बाथरूम में उल्टी कौन किया वो पता है? जय माता। अभी हमारे रिसोर्ट से भी फ़ोन आया था। अब हम वापस निकल रहे हैं यहाँ से खा पी करके। 75 किलोमीटर और बचे हैं। दिन ढलना शुरू हो गया है। करीब 2 से 2.5 घंटे हमें लगेंगे और हम अपने रिसोर्ट पे पहुँच जाएंगे। भाई साहब, बर्दिया जाने के लिए लेफ्ट कितनी दूर होगा यहाँ से? 50 नेशनल पार्क। 1 घंटा।
इधर पीछे सुंदर जगह है यार। चलो भाई बहुत बर्दिया में अभी हम पार्क में एंटर कर रहे थे तो ये यहाँ के फॉरेस्ट विभाग की एक चेक पोस्ट थी। वहाँ पर हमें रोका गया क्योंकि सनसेट हो गया है। ये मैंने भी पढ़ रखा था कि सनसेट के बाद ये पार्क में अलाउ नहीं करते हैं। तो इन्होंने हमें सावधान किया। एक ट्रक वाले की पर्ची पे हमारी गाड़ी का नंबर और मोबाइल नंबर लिखा और इन्होंने कहा 40 से ऊपर मत जाइएगा, टाइम लिखा हुआ है, अगर पहले पहुँचेंगे तो फाइन लगेगा और देर में भी नहीं। हमने कहा हम और धीरे जाएंगे तो इन्होंने कहा नहीं आप ट्रक के साथ ही जाएंगे। तो ये आगे जो 2 ट्रक्स जा रहे हैं इनको फॉलो करते हुए हमें अगली DFO चौक तक, इनकी फॉरेस्ट ऑफिस की चौकी तक हमें इन ट्रक्स के साथ ही जाना है। तो दोस्तों ये हम आ गए बर्दिया नेशनल पार्क के मेन गेट पे। अभी हम हाईवे छोड़ करके लेफ्ट हो रहे हैं। ये है प्रवेश द्वार। यहाँ से 12 किलोमीटर दूर जो हमारा रिसोर्ट बुक है वो यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पार्क का प्रथम प्रवेश द्वार है। अभी यहाँ से 12 किलोमीटर पे एक्चुअल जहाँ से सफारी स्टार्ट होती है उस गेट तक हम जा रहे हैं। नेशनल पार्क का जो एरिया है उसमें तो हम काफी पहले से एंटर कर चुके हैं, लेकिन अब वहाँ पे हम पहुँचेंगे। उस गेट के पास हमारा रिसोर्ट बुक है जहाँ से एक्चुअल सफारी स्टार्ट होती है। दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम बर्दिया। कल शाम को हम यहाँ पहुँच गए थे। उस समय डे लाइट इतनी कम हो गई थी कि हमने इस प्रॉपर्टी का वीडियो शूट नहीं किया जहाँ पे हम रुके हुए हैं। बहुत ही सुंदर सी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर ही हम रुके हुए हैं। बुकिंग हमने की थी booking.com से, उसके बाद इनको फ़ोन किया था। ये रोड है, इस डायरेक्शन में आप जाएंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ से 100-150 मीटर के बाद नेशनल पार्क का गेट आ जाता है। तो आप वॉक करके भी नेशनल पार्क के गेट तक जा सकते हैं जहाँ से सफारी स्टार्ट होती है। इस बोर्ड पे इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। ये है मेन एंट्रेंस। शाम को जब हम यहाँ पहुँचे तो डे लाइट इतनी कम हो चुकी थी कि उस समय प्रॉपर्टी का वॉकिंग टूर हम कर नहीं सके। ये अपनी गाड़ी खड़ी है। इस तरफ भी इनके कॉटेजेस बने हुए हैं। ये स्टाफ के लिए है। ये राइट साइड में भी कॉटेजेस हैं। ये भी कॉटेजेस हैं। वो वाला है जिसमें हम रुके हैं, जहाँ ऊपर सामने लाइट जलती दिख रही है, वो है जिसमें हम रुके हुए हैं।
ये प्रॉपर्टी से साथ में लगा हुआ एक टेम्पल है जहाँ पे इस समय भजन हो रहा है, शायद आपको आवाज़ आ रही होगी। बड़ा ही सीरीन एटमॉस्फेयर है। ये है हमारा कॉटेज। ये है इनका डाइनिंग का प्लेस। ये सिट आउट है। शाम को यहाँ ये लोग आग वगैरह जलाते हैं डाइनिंग के बाहर। एंड दिस इज डाइनिंग रूम। दिस इज किचन। हम तीनों लोग रेडी हो गए हैं और अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारी जंगल सफारी शुरू होगी। हमें करीब इन्होंने बताया है कि 20 किलोमीटर के आसपास की पूरी वॉक है जो पूरे दिन में ये हमें कराएंगे और शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक ये हमें वापस यहाँ पर लेकर के आएंगे। हिंदी भाई डोर का लॉक डोर का लॉक अंदर। कम ऑन हिंदी भाई आई लॉक कहाँ है? लॉक लाइट जला के देखो ना। जंगल में पीने का पानी मिलेगा नहीं इन्होंने बताया है, तो हम करीब 3 लोगों के लिए 9-10 लीटर पानी कैरी कर रहे हैं पूरे दिन के लिए। थोड़ी सी चटनी भी दे दीजिएगा हमें, चटनी जो रात को आपने दी थी। इधर आ जाना, वो अपने गाइड हैं। जंगल के अंदर कहीं भी ड्रिंकिंग वाटर की उपलब्धता नहीं है, तो हम अपने रिसोर्ट से बोतलें भर भर के ले जा रहे हैं और करीब हमें 20 किलोमीटर का वॉक करना है, तो 4 लीटर्स पर पर्सन यानी 12 लीटर्स हम 3 लोगों में, तो हम पानी ही भर के ले जा रहे हैं। पूरी ऊपर तक भर लेना भाई। भर लिया। जंगल में कहीं कोई ऐसी स्ट्रीम है नहीं, मैंने कई बार पूछा गाइड से, जिसका हम ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करें। तो ये देखिए हमारा एक पूरा 50 लीटर्स का रक्षक सिर्फ पानी की बोतलों से भर रहा है। फुल पैकेट। ये हमारा लंच है, पैक्ड लंच है दिन का। ये हमारी वाटर बॉटल्स हैं। अब हम फाइनली निकलने को बिल्कुल तैयार हैं। अभी पार्क के गेट पे जाएंगे, वहाँ पर हमारा परमिट बनेगा और उसके बाद फिर हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे। फाइनली अपने रिसोर्ट से हम निकल रहे हैं, हमारी वॉक शुरू हो रही है। अच्छा इधर से चलना है। ये हैं हमारे गाइड। यस यस नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। रुक जाए माता दी। अरे वाह प्रभु कृष्ण। हाँ मिल गए। एक बार हम समझ आ रहे हैं ना, अभी ज़्यादा बोलना नहीं उधर, हमारा आवाज़ से भाग देते हैं जानवर। वो राइनो के साथ तो उस आँख से ज़्यादा कम देखते हैं। राइनो की आँखें नहीं देखते हैं, लेकिन सुनना सबसे ज़्यादा होता है। सुनना ज़्यादा। ठीक है, उनसे बचने के लिए पेड़ में चढ़ना पड़ता है। ठीक है। हाथी से बचने के लिए थोड़ा बीक जिगजैग करना पड़ता है। हाथी से बचने के लिए जिगजैग करना पड़ता है, बड़ा वाला। हाँ ठीक है। टाइगर के साथ तो क्या होता है, तो आँख में आँख डाल के देखना है, स्लोली बैक होना है, स्लोली बैक होना। एटलीस्ट 5 meters. 5 meters. Can make noise. ओके ओके। If you encounter, if not then No usually. अच्छा आपने तो कई बार वॉक टूर में भी साइटिंग करी होगी? Obviously. हाँ हाँ देखा है। और मेरा 16 साल हुआ अभी 16 साल हो गया। गाइडिंग में, लेकिन मैं बॉर्न इधर ही हुआ। इधर ही है। ठीक है। ये फाइनली हम आ गए नेशनल पार्क के गेट पे। स्टिल भी लेते हैं यहाँ पे। हाँ हाँ ऑफ कोर्स।
टाइम है 5 मिनट हाँ ठीक है ठीक है। आइए फिर चलते हैं पार्क के अंदर। यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। फोहोर मलाई डस्टबिन को फोहोर मलाई इनकी भाषा में कहा जाता है। तो फिर अच्छा, मानसून में तो आपके यहाँ भी पार्क बंद हो जाते होंगे? नहीं होता, नहीं होता, मानसून में नहीं बंद? हमारे यहाँ सारे नेशनल पार्क्स मानसून में बंद हो जाते हैं। इधर सफारी भी होता है। अच्छा, सफारी होता है, वॉकिंग होता है। अच्छा, राफ्टिंग होता है। तो फिर तो आपको पानी में घुस के वॉकिंग करना पड़ता होगा। बस करना पड़ेगा। हाँ, वही कह रहा हूँ। किस जानवर का है ये टाइगर का पग मार्क है, टाइगर का। अच्छा, आपके किसी गाइड वगैरह ने ही इसको सर्किल किया है ना? पॉइंटेड किया टाइगर का पग मार्क। हाँ, दिखा रहा है। हल्ला नहीं कर। फीमेल का। फीमेल का। अच्छा, कैसे पता चलता है कि फीमेल का है? ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल छोटा होता है। अच्छा, मेल का बड़ा होता है। मेल का इससे बड़ा रहेगा। कल देखा था आपने? टाइगर था कि मेल था या फीमेल? मेल। बिग टाइगर था ना, एकदम बड़ा। सफारी में या तो बेबी साथ में हो। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ अटैक की तो बहुत स्टोरी सुनी होंगी। स्टोरी नहीं, हमारा दोस्ती पड़ गया था उसमें। अच्छा, वॉकिंग में अटैक हुआ था? हाँ, अटैक नहीं हुआ। हाँ, लेकिन उसने उन लोगों ने भी हम लोगों को देख लिया। देखा, सारे फीमेल्स हैं। बच्चा देने का टाइम है। अच्छा, मेल और फीमेल सेपरेट हो जाते हैं। ओके ओके। बच्चा देने के टाइम पे। पेट में लग जाएगा सीन से। हाँ हाँ समझ आएंगे। हाँ, मेल। देखो नेचर कितना अच्छा बना के रखा है सिस्टम। आदमी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आदमी ही खरा है कि तो टाइगर ने अटैक करके मार भी दिया। हाँ, बाय मिस्टेक ही आई होगी। हाँ। सेम ऐसे। अच्छा, अक्षर जीरो पोचिंग है ना, बहुत अच्छी बात है। पोचिंग हाँ, पोचिंग पे स्ट्रिक्टनेस हमारे यहाँ भी बहुत है।
नीचे चलना दो भाई या ऊपर? इधर सीधा क्रॉस कर लो। ये देखो कितने सारे जानवरों के फोर्जरी सारी स्ट्रीम्स सूखी हुई हैं। हाथी वैसे भी माइग्रेटरी एनिमल है, तो बहुत लंबी लंबी डिस्टेंस माइग्रेट करते हैं अफ्रीका में भी। हाँ यस यस। यहाँ पर हम लोग टाइगर का वेट करने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर टाइगर की साइटिंग हुई है। यहीं पर वेट करना है, हो सकता है फिर लौट के आवे। हल्ला एकदम मत करना, आवाज़ मत निकालना। ये राइनो की पॉटी है, राइनो की, अभी बिल्कुल फ्रेश है, यानी कि राइनो यहाँ आसपास है। हमारे गाइड का ऐसा कहना है, और उनका कहना है राइनो सबसे ख़तरनाक जानवर है इस पूरे जंगल में। सेफ्टी के लिहाज से राइनो से सबसे ज़्यादा हमें सुरक्षा करनी है, इनका कहना है। बाकी टाइगर दिखे तो कोई दिक्कत नहीं, राइनो दिखे तो हमें पेड़ ढूंढ के पेड़ पे चढ़ने को इन्होंने कहा है। रास्ते से यहाँ पर आगे टाइगर की मेटिंग हुई है, उसने बच्चे वगैरह दिए थे। ये वाटर बॉडी है, इसमें पानी है। यहाँ पर अभी हम 1 घंटे के आसपास वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लगातार साइटिंग हो रही है। तो ऐसी उम्मीद है कि अगर यहाँ पर हम दूरबीन अपनी लगा करके रखेंगे और अगर टाइगर आता है तो हम थोड़ा सा आगे वाटर बॉडी के पास तक जा करके देखेंगे उसको। क्यों पहले मल देखें? तीन बस्यो हाथ अति गर्दै बाघले। एक रिवर स्ट्रीम जैसी है। जूता भी ही गया थोड़ा सा। हमारा एक पैर नहीं अंदर गया। कोई बात नहीं, तुम स्मार्ट हो, स्मार्टी हो। आ जाओ भाई।
हाँ, ये टाइगर का भी बिल्कुल ताज़ा है। वो देखो ट्रेल बनी, ये ताज़ा है ना? वो देखो ट्रेल बनी है, देखो अंदर की तरफ जाते हुए। ये जो है थोड़ा सा खना हुआ जैसा जो लग रहा है, हमारे गाइड का बताना है कि ये टाइगर ने अपनी टेरिटरी मार्क करी है। ये वो मार्किंग्स है। अभी उधर पीछे से गीले पग मार्क्स थे वाटर बॉडी से इधर आने के, और ये है वो मार्किंग जो हमारे गाइड बता रहे हैं कि टाइगर ने अपनी टेरिटरी मार्क करी हुई है। जंगल में पैदल सफारी करने का ये हमारा पहला अनुभव है और बहुत ही फर्स्ट हैंड नेचर को फील कर सकते हैं आप। जीप में या किसी भी मैकेनाइज्ड मीन्स से अगर आप सफारी करते हैं तो उस तरह का सेंसेशन नहीं होता है, जिस तरह का थोड़ा स्केरी भी है और अजब ही एहसास है। हाँ, ये है कि आपको फिज़िकली फ़िट होना चाहिए। सुबह से करीब 5 किलोमीटर की वॉकिंग तो हमने कर ही ली होगी, 5 से ऊपर ही के चल गए होंगे। 10, साढ़े 10 या 11 का टाइम होगा अभी। इस पर्टिकुलर प्लेस पे यहाँ हम पिछले 1.5 किलोमीटर से चल रहे हैं। यहाँ पर हमें टाइगर के बहुत सारे निशान मिले, बिल्कुल रिसेंट टाइगर मूवमेंट के। और झाड़ियों में कुछ सरसराहट भी महसूस हुई। यार, पैदल सफारी करने का गजब ही मज़ा है। राइनो की साइटिंग हुई है आगे, एक राइनो की, उसी को हम लोग चेस कर रहे हैं।
राइनो की साइटिंग हुई है हमें, राइनो की। सामने आपको दिखाई पड़ रहा होगा एक राइनो, मुझे नहीं पता गोप्रो में आ रहा है या नहीं। वो है सामने राइनो, पानी में बैठा हुआ है। किसमें इसमें आवाज नहीं करो। फ्रीक्वेंटली पानी पीने के लिए यूज करता है जरूर। पानी में चलना है, पानी में क्रॉस करना है। हाँ ऐसे पहन के क्रॉस करते हैं। मैं तो उतारूंगा। गाइड ने बताया है कि ये पार्क का कोर एरिया है, कोर से भी कोर एरिया, सबसे रिस्की प्लेस यही है इस पूरे पार्क में। उसने कहा यहाँ बिल्कुल भी रुकना नहीं है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करनी है। बहुत ही सावधानी से हमें ये एरिया पार करना है।
इधर रहेंगे, खाना इधर ही खाएंगे। ठीक है। जूते उतार जूते सूख रहे हैं, मोजे रख लिए सूखने को। ये है हमारा लंच। ये भी दिखाओ यार तुम सब्जी। सेब है, बिस्किट है, स्पून है, प्रॉपरली पैक किया है। ये हमारा फ्राइड राइस है। हमारे गाइड ये भाई साहब यहाँ पर खा रहे हैं, देव जी। ये एग भी खा रहे हैं, हम एग खाते नहीं तो हमारे लिए एग नहीं है। बाकी मौसम से प्लेस पे हम लंच करने जा रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। जीप की सफारी, अगर आप में फिजिकल एंड्योरेंस है तो जीप की सफारी कभी भी इस चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकती जो एडवेंचर आज हमने फील किया है। मत बोलना है। वो वहाँ पर पानी में अभी जस्ट हमें टाइगर की स्पॉटिंग हुई। बहुत ही बड़ा, बहुत ही मैसिव टाइगर था वो उस प्लेस पे। इधर से वो आया है, इधर से आया है, यहाँ पानी के पास आया और फिर वापस गया। कम से कम 7 फुट का रहा होगा और झाड़ियों में वापस। हम एकदम वापस जाने ही वाले थे। लास्ट 5 मिनट के लिए हमारे गाइड ने कहा कि रुक जाते हैं और उन्हीं 5 मिनटों में हमें दिख गया। शेर को जितना खाना है बस उतना किल करके छोड़ दे। डियर को जितना घास खाना है उतना खा के छोड़ देगा। सब चीज जो जितना चाहिए उतना ही लेगा, लेकिन आदमी के लिए कोई लिमिट नहीं। डियर हम लोग इधर से गए थे ना, मतलब ये वाली ट्रेल पे वहाँ से गए थे, वो वाला शॉर्टकट लिया था। ये देखो बारहसिंगा, फाइनली हम अपनी सफारी पूरी करके आ गए अपने रिसॉर्ट पे।
शाम के करीब 6 बज गए। बहुत ही एनरिचिंग डे रहा, बहुत ही मज़ा आया, सोल फुलफिलिंग एक्सपीरियंस रहा। टाइगर की भी साइटिंग हुई, राइनो की भी साइटिंग हुई, और यहाँ का जो लैंडस्केप है उसमें जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के जंगल हैं, रिवर स्ट्रीम्स क्रॉस करते हैं आप, थोड़ा क्लाइंब करते हैं, उतरते हैं। ओवरऑल बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस है। अगर आपको सफारीज़ में, वाइल्ड लाइफ में, फॉरेस्ट में इंटरेस्ट है तो हम स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि आप एक बार बर्दिया आइए। अगर आप बॉर्डर एरियाज में रहते हैं, लखनऊ, गोरखपुर, बस्ती, फैज़ाबाद, अयोध्या आसपास के ज़िलों में अगर आप रहते हैं तो वहाँ से कुल 4-5 घंटे लगेंगे आपको बहराइच होकर के बर्दिया आने में। और यहाँ पर जो जानवरों को स्पॉट किए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने अपने यहाँ जिम कॉर्बेट में, पीलीभीत में, दुधावा में बहुत सारी जगहों पे सफारी कर रखी है, लेकिन अपने यहाँ एनिमल साइटिंग का जो रेशियो है और यहाँ का जो रेशियो है उसमें बहुत डिफरेंस है। आज के दिन 5 कुल पैदल टीमें थी जो जंगल वॉक कर रही थी, उनमें 3 को टाइगर की साइटिंग हुई। लकीली उनमें से एक हम भी थे। और जीप में तो यहाँ पे ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ पे होल डे सफारी होती है, अपने यहाँ 3 घंटे 4 घंटे मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट चलती हैं, यहाँ पर होल डे सफारी होती है। तो जीप की सफारी में तो आप मान के चलिए कि 90% चांसेस हैं आपको साइटिंग हो ही जानी है। तो कुल मिला जुला के बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारा, और हम स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे इस प्लेस को। जिसे भी आना हो वो यहाँ पर आ सकता है, आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपके पास फिज़िकल एंड्योरेंस है तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप वॉक करिए, और वॉक करके जो जंगल को एक्सपीरियंस करने का फ़र्स्ट हैंड अवसर मिलता है वो अपने यहाँ किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया में आपको वॉक करने की परमिशन नहीं है। बट वो एक्सपीरियंस, हम उसी एक्सपीरियंस के लिए एक्चुअली आए थे कि हमें अपने यहाँ कभी कहीं वॉक करने को नहीं मिला, तो हमने आज वॉक करी। थोड़ी आपकी साइड से फिजिकल एंड्योरेंस लगेगी। 19 किलोमीटर के आसपास जब से शुरू किया था, हमारा जो ट्रैकर है वो 19 किलोमीटर की रीडिंग दिखा रहा है, तो 19 किलोमीटर हम चले, लेकिन पूरा दिन बहुत ही मज़ेदार गुजरा। और हम इस प्लेस को रिकमेंड करेंगे कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बर्दिया एक बार आकर के यहाँ पर वॉक करने वाली सफारी तो ज़रूर ही कीजिए। हमने अपने होटल से चेकआउट कर दिया था करीब 9 बजे। उसके बाद इंडिया जाने से पहले एक यहाँ पर शंकर जी का मंदिर है, जहाँ छोटी सी 1.5-2 किलोमीटर की ट्रैक है, एक हिल पे है मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है। तो हमने सोचा कि वो मंदिर कवर करते हुए वापस इंडिया में जाएंगे, तो अभी हम उसी मंदिर के लिए जा रहे हैं। संतानेश्वर महादेव मंदिर का नाम है, 1000 साल पुराना मंदिर है। छोटी सी वॉक है, वॉक करेंगे, ऊपर जाएंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे, उसके बाद वापस तुलसीपुर होते हुए हम भारत में घुसेंगे। दोस्तों आज होली का दिन है और जगह जगह नेपाल में बच्चे इस प्रकार से आने जाने वालों का रास्ता रोक रहे हैं। वो उन्हें गाड़ियों से नीचे उतार रहे हैं, रंग डालने की चेष्टा कर रहे हैं। कई जगह तो हमसे पैसे की भी डिमांड की गई, पर हर बार हमने किसी तरह से बातचीत करके अपने भंसार ख़त्म होने की बातें इत्यादि समझाकर स्वयं के वहाँ से निकलने का मार्ग बनाया है। मेन रोड से संतानेश्वर महादेव मंदिर का ये कट है, यहाँ से ऑलमोस्ट ऑफ रोडिंग शुरू हो जाती है। ये भी गाड़ी मंदिर तक नहीं जाएगी, मंदिर से 1.5 घंटे पहले गाड़ी खड़ी हो जाएगी और वहाँ से फिर मंदिर तक वॉक करनी होगी हमें। देखते हैं गाड़ी कहाँ तक जा पाती है। लोकल लोगों का बताना है कि ट्रैक्टर जाता है, हम लोग गाड़ी लेके जा रहे हैं, देखते हैं गाड़ी कहाँ तक पहुँच पाती है। कौन सा वाला है, ये वाला है कि वाला?
बक्सरी ज़्यादा लग जाएगी। और वहाँ से कितनी दूर रह जाता है? वहाँ से कम से कम मान के चलिए 3-3.5 किलोमीटर। 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। रास्ता ठीक ठाक है जाने वाला? अब बक्सरी तक तो मतलब किसी ऐसे बना हुआ है? और बक्सरी से सीढ़ियाँ हैं या पैदल है? पैदल जाना पड़ेगा, मतलब अभी सीधा नहीं बनाएंगे। सीधा तो जब लास्ट वहाँ बिल्कुल पहुँच जाएंगे तब सीढ़ियाँ। मोटरसाइकिल होगी तो मतलब काफ़ी दूर जाओगे। समझ रहे हैं। तो बक्सरी से भी मेरे ख्याल 1 घंटे में पहुँच जाएंगे 3 किलोमीटर। पैदल हाँ है 1 घंटे। ठीक, थैंक यू। मजा आएगा। खींच जाओ एकदम। इस पे रेत है। थोड़ा पुश रखना। ये संतानेश्वर महादेव मंदिर जाने का जो रास्ता था, बहुत सारे लोगों से लोकल से बात हुई, उन्होंने कहा गाड़ी फंस जाएगी। कई जगह गाड़ी हमारी 3 पहियों पे भी हुई, टिल्ट होने को हुई। हालांकि हम निकाल के तो ले आए, अभी आगे भी जा सकते हैं, बट लोकल्स रोक रहे हैं कि गाड़ी आगे लेकर के मत जाइए। यहाँ से मंदिर 4-5 किलोमीटर बचा हुआ है पहाड़ पर ऊपर, तो उनका कहना है कि गाड़ी यहाँ छोड़ दीजिए। तो देखते हैं, गाड़ी अगर कहीं प्रॉपर पार्किंग का प्लेस मिलेगा तो गाड़ी पार्क करेंगे, मंदिर जाएंगे, अदरवाइज़ वापस हो जाएंगे। हाँ, इधर पीछे एकदम फ्री होकर के जाओ, पीछे थोड़ी सीधी कर लो। हाँ, तो अभी जब सीधी की हो तब सही हुई है। जाने दो, थोड़ा स्पेस बल लेकर के आओ, धक्का देके जाओ और जाओ। आएगी आएगी, आ जाएगी। फुल काटो, फुल काटो। अरे तो यहाँ पे खड़े हो ब्रेक। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं देख रहा हूँ। अरे बस आ जाओ, उधर पेड़ पीछे लेफ्ट कॉर्नर पे। वही किए आखिर, कोई फर्क नहीं। अब तो फुल काट लो। आओ, लगाने वाले हो गाड़ी, यहाँ टेस्ट हो गया। फर्स्ट क्लास घूमी हुई थी, तुम आगे पीछे करने लगे। आओ लेकर के, कोई दिक्कत नहीं है। तुम आओ, तुम सीधी करो थोड़ी सी। आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो। थोड़ा इधर रखो, आओ। बैठ लो। इधर को घुमा, उल्टा घुमा भैया। हाँ, अब जाओ पीछे, जाओ पीछे, एकदम खाली है। चल जाएगी, आओ तुम, आओ। आओ
पास में है सब प्रभु कृपा से चले तो दाबे दाब चला जाए। नहीं चलेगी ना, जब रास्ता ही नहीं तब क्या, तो बाइक के पीछे कितना भी डिफरेंट लेफ्ट हो जाओ, हाँ, चलना है फिर। हुआ ऐसा कि हम संतानेश्वर महादेव मंदिर जा रहे थे। जो रास्ता था, हमें ये तो पता था कि रास्ता ख़राब है और ऑफ रोडिंग जैसी सिचुएशन है, लेकिन जो रास्ता था उसकी चौड़ाई इटसेल्फ ही इतनी थी कि हमारी गाड़ी कई जगह किनारों पे टच हो रही थी। लोकल्स ने ये कहा कि आप यहाँ गाड़ी खड़ी कर दो और गाड़ी खड़ी करके आप वॉक करके जाओ, लेकिन थोड़ा हमें अनसेफ लग रहा था। गाड़ी में कैमरा, लैपटॉप सारा कुछ रखा था, कोई भी एक पत्थर से शीशा तोड़ के चीज़ें निकाल सकता था। तो फाइनली हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि कभी फिर यहाँ से अगर बाइक से गुजरेंगे तो इस मंदिर को कवर करेंगे। हिल टॉप पे है, 5 किलोमीटर जाना चढ़ करके पैदल गाड़ी छोड़ करके और 5 किलोमीटर आना, कम से कम 2 से 3 घंटे चले जाते और इतनी देर गाड़ी बिल्कुल सुनसान जंगल में खड़ी रहती, तो हम लोगों को वो ठीक नहीं लगा और हम लोगों ने वापस लौटने का फ़ैसला किया। तो अब हम वापस निकल रहे हैं घर के लिए। बहुत ही सुंदर यात्रा रही और बर्दिया नेशनल पार्क का अनुभव बहुत अच्छा रहा। टाइगर और राइनो की साइटिंग हुई, तो होपफुली अब फिर हम लोग बर्दिया जल्दी ही एक चक्कर, एक ट्रिप और मारेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।